गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर है कक्षा 11वीं के लिए त्रिविमीय ज्यामिति। त्रिविमीय ज्यामिति का ये दूसरा भाग है। पहला भाग में हमने लगभग दूरी सूत्र, दूरी के दो बिंदुओं के बीच की दूरी पर आधारित क्वेश्चन देखा था। अभी हम देखेंगे विभाजन सूत्र, अर्थात दो बिंदु हैं अपने पास। दो बिंदु हैं, एक है x1 y1 z1, दूसरा है x2 y2 z2। तो इसको m1 अनुपात m2 में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना। तो विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो जैसे द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति में होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। y निर्देशांक होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इसी प्रकार अब त्रिविमीय है तो z निर्देशांक भी हो जाएगा m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2। ये इसका सूत्र है। पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन में हमको जो बिंदु दिया है, ये बिंदु इधर है -2 3 5 और इधर है 1 -4 6। अनुपात दिया है 2:3 दिया है। तो इस सूत्र का उपयोग करेंगे। तो जो मध्य में बिंदु है ये A है, मान लो ये B है और ये P है। तो जो P के निर्देशांक होगा m1 मीन्स 2, m1 x2 मीन्स 1 और प्लस m2 x1 मीन्स -2 अपॉन 2 प्लस 3। y निर्देशांक हो जाएगा 2 इंटू y2 मीन्स -4 प्लस m2 y1 अपॉन 2 प्लस 3। फिर है m1 z2 मीन्स 6 प्लस m2 3 इंटू 5 अपॉन 2 प्लस 3। तो इस प्रकार इसके निर्देशांक हो जाएंगे 2 - 6 तो -4 अपॉन 5 एंड -8 प्लस 9 तो 1 अपॉन 5। 12 प्लस 15 मीन्स 27 अपॉन 5। ये हो जाएगा अंतर्विभाजन। अंतर्विभाजन का ये आंसर हो जाएगा। यदि बाह्य विभाजन है, ये तो अंतर्विभाजन का हुआ। बाह्य विभाजन में बीच में माइनस आ जाता है, मीन्स अपना फार्मूला हो जाएगा m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, m1 y2 माइनस m2 y1। बाह्य विभाजन का मतलब है बिंदु कहीं बाहर में है, इनके अंदर में नहीं है। ये हो जाए m1 माइनस m2। आप द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति में ये सब देख चुके हैं। m1 z2 माइनस m2 z1 अपॉन m1 माइनस m2। तो इस प्रकार यदि हम मान रखें तो 2 इंटू 1, यहाँ से भी देख सकते हैं 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू -2 अपॉन 2 माइनस 3, 2 इंटू -4 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2 माइनस 3, 2 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 2 माइनस 3। तो इस प्रकार ये बिंदु हो जाएगा 2 प्लस 6 अपॉन में -1 तो -6, -8 -9 तो -17 अपॉन में -1 तो 17, 12 माइनस 15 -3 अपॉन में -1 है तो +3। ये हो गया बाह्य विभाजन का आंसर। ये बाह्य विभाजन का आंसर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन होने के कारण हम कुछ को छोड़ देंगे और जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है उसको हम आगे बनाते जाएंगे। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को बनाते जाएंगे। देखिए इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिखे हैं उसमें है 4 8 10 व 6 10 ऋण 8 को YZ तल किस अनुपात में विभाजित करता है। अपने पास बिंदु है A 4 8 10 और 6 10
ऋणाट। इसको YZ तल, YZ तल का मतलब है जो विभाजित करेगा, YZ तल में x निर्देशांक 0 होता है, XZ तल में y निर्देशांक 0 होता है, और XZ तल में y, और एक क्या हो जाएगा जो z होगा XY तल में Z0। इसके आधार पर अलग अलग तल के क्वेश्चन के आधार पर बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो भी बिंदु आएगा वो YZ तल में है तो x निर्देशांक 0 हो जाएगा, y निर्देशांक को a मान लेते हैं, और अच्छा इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं। तो विभाजक बिंदु के निर्देशांक भी निकाला जा सकता है। YZ तल है तो x 0 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको हम मान लेते हैं किस अनुपात में, तो m1 m2 अनुपात में विभाजित करता है, ऐसा मान लेते हैं। तो x निर्देशांक के लिए हम सूत्र लिखते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल 0 लिखना होगा। x निर्देशांक इसमें गिवन है, YZ तल है तो YZ तल में हमेशा x 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि m1 इंटू 6 प्लस m2 इंटू 4 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू 0। मतलब हो गया 6m1 प्लस 4m2 इक्वल टू 0, 6m1 इक्वल टू माइनस 4m2, या m1 अपान m2 इक्वल टू माइनस 4/6 तो -2/3, यानी 2:3 के अनुपात में विभाजित करेगा, लेकिन बाह्यतः विभाजित करेगा 2:3 के अनुपात में, क्योंकि माइनस में आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है इसलिए बाह्यतः विभाजन करेगा। अब विभाजक बिंदु के निर्देशांक यदि हम निकालते हैं तो इसके लिए फार्मूला लिख लेते हैं m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2, एंड z निर्देशांक हो जाएगा, यानी b बराबर है ये, c बराबर हो जाएगा m1 z2 माइनस m2 z1 अपॉन m1 माइनस m2। बाह्य विभाजन है इसलिए, तो ये आगे हो जाएगा b की वैल्यू 2 इंटू y2 मीन्स 10 माइनस 3 इंटू 8 अपॉन 2 माइनस 3 इक्वल टू 20 माइनस 24, 20 माइनस 24 अपॉन -1, तो ये 4 आ गया। और c का मान हो जाएगा 2 इंटू माइनस 8 माइनस 3 इंटू 10 अपॉन 2 माइनस 3, तो माइनस 16 माइनस 30 तो माइनस 46 अपॉन -1, तो ये 46 आ गया। इस प्रकार विभाजक बिंदु हो गया 0 4 -46। ऐसे विभाजक बिंदु को निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तीसरा। फिर से एक तल दिया हुआ है, ये अब की बार XY तल वगैरह नहीं है बल्कि कोई दूसरा तल है। त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति में जो XYZ में एक घात का समीकरण होता है वो तल होता है। द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति में यह सरल रेखा होता है। तो क्या करेंगे, फिर से m1 अनुपात m2 हम लिखेंगे। तीसरा प्रश्न में जो एंड पॉइंट्स है, ये एंड पॉइंट्स है 2 1 3, ये मान लो A है, और ये है 4 -2 5, और बीच से कोई एक ऐसे तल जा रहा है, ये तल है, इसको ऐसे ये काटेगा यहाँ पर से 2x प्लस y माइनस z इक्वल टू 3, ये तल इसको काटता है। तो किस अनुपात में काटता है इसको हमको निकालना है। तो ये मान लीजिए m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है, मान लेते हैं। तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे m1 x2 यानी 4m1 प्लस 2m2 अपान m1 प्लस m2, कॉमा इधर y2 -2 है तो -2m1 प्लस m2 1 इंटू m2 अपान m1 प्लस m2। z निर्देशांक में 5 है तो 5m1 प्लस इधर 3 है 3m2 अपान m1 प्लस m2। ये बिंदु के निर्देशांक हो जाएगा जो काटेगा। तो ये बिंदु इस तल में स्थित है, ये तल का समीकरण है, तो इसको संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करेगा तो x की जगह x, y की जगह y और z की जगह z रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4m1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस -2m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पर 1 y है, माइनस z निर्देशांक 5m1
प्लस 3m2 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू 3। तो m1 प्लस m2 सभी से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर इससे सब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। बाकी जो कोष्टक के बाहर में उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8m1 प्लस 4m2 माइनस 2m1 प्लस m2, ये हो जाएगा माइनस सामने में है तो माइनस 5m1 माइनस 3m2 इक्वल टू m1 प्लस m2 में 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3m1 प्लस 3m2। तो 8m1 माइनस 2m1 6 हो गया, 6 और माइनस 5 तो m1 हो गया। तो m1 और उधर से 3m1 आएगा तो m1 माइनस 3m1, इधर 3m2 है, इधर 4m2 प्लस m2 5m2 माइनस 3m2 तो प्लस 2m2, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 2m2, इधर पक्षांतर करके लाएंगे तो ये हो गया माइनस 2m1 इक्वल टू m2, तो m1 अपान m2 इक्वल टू माइनस 1 अपान 2। तो इस प्रकार ये 1:2 बाह्यतः आएगा, बाह्यतः 1:2 में विभाजित करेगा ये जो तल दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें विभाजन सूत्र से हमको इसको समरेख सिद्ध करना है, विभाजन सूत्र से समरेख सिद्ध करना है। तो विभाजन सूत्र से कैसे समरेख सिद्ध किया जा सकता है, विभाजन सूत्र से समरेखी रेखा में यह सिद्ध किया जा सकता है कि जैसे हमने अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में YZ तल बोला तो x निर्देशांक को 0 लेकर के हमने निकाला m1 m2 को, तो वैसे ही x y z तीनों निर्देशांक के द्वारा हम m1 m2 को निकालेंगे, बराबर आना चाहिए तो समरेख सिद्ध होगा। ये इस तरह एक बिंदु है 2 3 4, ये है क्वेश्चन नंबर 4, एक बिंदु है -1 2 1 और बीच में बिंदु है 0 1/3 एंड 2। तो ये बिंदु मान लीजिए इनको m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है करके हम मान लेते हैं, और उसके बाद m1 m2 को बारी बारी से निकालते जाएंगे, x निर्देशांक के द्वारा, y निर्देशांक के द्वारा, z निर्देशांक के द्वारा। हर बार m1 m2 को मान यदि बराबर आएगा तो फिर ये सत्य है कि इसके बीच में ये बिंदु है और कुछ न कुछ विभाजित करता है, मतलब तीनों समरेख हो जाएगा। तो x निर्देशांक लिखते हैं तो -1 × m1 माइनस m1 प्लस 2m2, ये m2x1 हो गया अपान m1 प्लस m2, इसको x निर्देशांक के इक्वल कर देते हैं तो ये हो जाएगा -m1 प्लस 2m2 इक्वल 0, या m1 इक्वल टू 2m2, या m1 अपान m2 इक्वल टू 2/1। ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब y निर्देशांक लिखते हैं तो m1 × 2 तो 2m1, m2 × 3 तो 3m2 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू y निर्देशांक 1/3 दिया है तो 3 को इधर कर देंगे, m1 m2 को इधर, 6m1 प्लस 9m2 इक्वल टू m1 प्लस m2। यहाँ पर कुछ ये इधर आएगा तो 5 हो जाएगा, ये इधर आएगा तो 5 हो जाएगा, 5m1, ये इधर जाएगा तो ये तो नेगेटिव आना चाहिए था। देखते हैं क्वेश्चन को, समरेख सिद्ध करना। क्वेश्चन तो ऐसे ही दे दिया है लेकिन सही नहीं है, निश्चित रूप से सही नहीं है, ये वाला माइनस आना चाहिए। यदि सही है तो ये माइनस होना चाहिए, 3 जो है, 3 माइनस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा तो ये -9 हो जाएगा, तो इधर जाएगा तो ये 9m2 प्लस m2 हो जाएगा। तो 5m1 इक्वल टू 10m2 एंड m1 इक्वल टू 2m2, तो m1 अपान m2 इक्वल टू 2/1 ऐसे आएगा। अब देखते हैं z का क्या होता है, z का क्या होता है ये देख लेते हैं। m1 × 1 आ जाएगा, m1 फिर m2 × 4 तो 4m2 अपान m1 प्लस m2,
इक्वल टू 2 दिया है, ये भी मुश्किल है। अच्छा हाँ ये ठीक है ये। इसमें क्या है, हम इधर तिर्यक गुणा करेंगे तो इधर m1 रहेगा प्लस 4m2, इधर हो जाएगा 2m1 प्लस 2m2, m1 इधर आएगा m1 माइनस 2m2 m1, इधर हो जाएगा 2m2 माइनस 4m2, तो माइनस m1 इक्वल टू माइनस 2m2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, m1 अपान m2 इक्वल टू 2/1 फिर से आएगा। क्योंकि तीनों का अनुपात बराबर है तो ये समरेख है, लेकिन प्रश्न गलत है, ये बुक में एज इट इज दिया है, लेकिन ये बिंदु में ये वाला माइनस होना चाहिए, तब ये सही होगा। आगे हमको प्रश्न क्रमांक 5 में त्रिभुज के भुजाओं का मध्य बिंदु दिया हुआ है, हमको उनके शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात करना है। शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात करना है हमको, मध्य बिंदु दिया हुआ है तो। प्रश्न क्रमांक 5, मध्य बिंदु द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति में देखे हैं वही होता है, ये A है, ये B है, ये C है। एक मध्य बिंदु है ये -2 3 5 है, अगला मध्य बिंदु है वो 4 -1 7 है, ये है 6 5 3। तो इसको हम x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं और इसको x3 y3 मान लेते हैं। तो ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है, तो हो जाएगा x1 प्लस x2 अपान 2 इक्वल टू -2। इसका मतलब ये है कि x1 प्लस x2 इक्वल टू -4। फिर ये मध्य बिंदु है तो x2 प्लस x3 आएगा, x2 प्लस x3 अपान 2 इक्वल टू इसका x निर्देशांक 4, इसका मतलब x2 प्लस x3 इक्वल टू 8 हो जाएगा। फिर इसको ले लेते हैं जिसमें x1 और x3 का मध्य बिंदु आ जाएगा, ये x1 x3 अपान 2 इक्वल टू 6, इसका मतलब x1 प्लस x3 इक्वल टू 12 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले तीनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, तो तीनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो x1 दो बार आ जाएगा, x2 भी दो बार आ जाएगा, x3 भी दो बार आ जाएगा, मीन्स 2x1 प्लस x2 प्लस x3, इधर जोड़ेंगे तो 12 8 20 ऋण 16 हो जाएगा, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 8 हो गया। अब x1 x2 को इसके नीचे में लिखते हैं, x1 प्लस x2 बराबर ऋण 4 और घटा देते हैं तो ये धन हो जाएगा, ये ऋण, तो x3 इक्वल टू 12 आ जाएगा। और उसके बाद इसको घटा देते हैं x2 x3 को, इससे x2 x3 घटेगा तो x1 निकलेगा, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 8 और x2 प्लस x3 इक्वल टू 8, घटाएंगे तो x1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 8। अब इसको घटाते हैं x1 और प्लस x3 को, इसके इक्वल टू 12 है, घटाएंगे तो ये x2 निकलेगा जो -4 आएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर -4 और x3 12 और यहाँ पर ये 0 ऐसे आ रहा है। अब इसी प्रकार सेम y के लिए बनाएंगे, इसी प्रकार सेम y के लिए बनाएंगे हम, फिर वैसी z के लिए बनाएंगे। z निर्देशांक नहीं लिखे हैं, ये हो गया z1, ये हो गया z2 और ये हो गया z3। तो x के मानों को हमने लिख दिया है और उसके बाद अब y का मान निकालेंगे सेम इसी तरह, फिर वैसे ही z का मान निकालेंगे। अपने पास स्पेस कम है तो भी यहाँ पर देख लेते हैं हम, इस साइड में इतना में x का कैलकुलेशन हुआ, y का हो जाएगा y1 प्लस y2 अपान 2 इक्वल टू 3, इसका मतलब y1 प्लस y2 इक्वल टू 6, फिर y2 प्लस y3 अपान 2 इक्वल -1, y2 प्लस y3 अपान 2 इक्वल टू -1, इसका मतलब y2 प्लस y3 इक्वल टू -2,
फिर y1 प्लस y3 अपान 2 इक्वल टू ये आ जाएगा 5। इसका मतलब y1 प्लस y3 इक्वल टू 10। अब सभी को ऐड कर लेते हैं तो सब दो बार आ जाएगा, जैसे पिछले बार हुआ था 2y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 10 6 16 में 14 आ गया। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 7। अब बारी बारी से घटाएंगे, जैसे इसको घटाते हैं y1 प्लस y2 को घटाएंगे तो y3 निकलेगा 7 माइनस 6 इक्वल टू 1, और y2 प्लस y3 को घटाएंगे तो y1 निकलेगा 7 माइनस माइनस 2, तो 7 प्लस 2 इक्वल टू 9। y1 प्लस y3 को माइनस करेंगे तो y2 निकलेगा, इसमें से ये माइनस होगा 7 माइनस 10 तो -3। इस प्रकार y1 9 है, मतलब इसके साथ 9 है, y2 3 है तो इसके साथ -3 है, और y3 1 है, इसके साथ 1 है। अब हम इसी प्रकार z को निकालेंगे, इसी प्रकार हम z को निकालेंगे। z को निकालने के लिए फिर वही फार्मूला लगाते हैं, z1 प्लस z2 इक्वल टू बाई 2 इक्वल टू 5 आ जाएगा। इसका मतलब z1 प्लस z2 इक्वल टू 10, z2 प्लस z3 अपान 2 इक्वल टू इसका आ जाएगा z2 प्लस z3 इक्वल 7 आ जाएगा। इसका मतलब z2 प्लस z3 इक्वल टू 14 है। फिर z3 प्लस z1 अपान 2 इक्वल टू ये 3 आ जाएगा, तो z1 प्लस z3 इक्वल टू 6। अब तीनों को ऐड करेंगे तो सब दो बार हो जाएगा, z1 प्लस z2 प्लस z3, तो 10 30 आ गया। z1 प्लस z2 प्लस z3 इक्वल टू 15 हो गया। अब बारी बारी से घटाएंगे, z1 z2 को घटाएंगे तो z3 निकलेगा, मीन्स z3 इक्वल टू इसमें से इसको घटाओ 15 माइनस 10 इक्वल टू 5। z2 z3 को निकालेंगे घटाएंगे तो z1 निकलेगा, मतलब 15 माइनस 14 इक्वल टू 1, और z1 z3 को घटाएंगे तो z2 निकलेगा, मीन्स 15 में से 6 घटेगा, तो ये 9 आ गया। तो z1 1 है, z2 9 है, और z3 5 है। ऐसे इनके शीर्षों के निर्देशांक निकलेगा। अब हम सम त्रिभाग करने वाला बिंदु देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सम त्रिभाग मतलब ये 3 बराबर भाग में बांटने वाला बिंदु। हमारे पास क्वेश्चन है कि एक तरफ 3 2 -4 है और एक तरफ 9 8 -10 है। तो इसको ये A है, ये B है। इसको 3 बराबर भागों में बांटने वाले 2 बिंदु होंगे, बीच में हम C डाल देंगे और इधर D डाल देंगे। इस प्रकार की AC इक्वल टू CD इक्वल टू BD, तीनों इक्वल होना चाहिए, तो इसको सम त्रिभाग करने वाला बिंदु कहते हैं। अब आगे क्या होगा, तीनों बराबर है, यदि x ये सबको x माना जाए तो यहाँ से यहाँ तक 2x और यहाँ से यहाँ तक x होगा। मतलब इस बिंदु के निर्देशांक यदि मुझे निकालना है तो ये अनुपात 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 2 और यहाँ से यहाँ तक 1। ऐसे मतलब D जो है, यदि सम त्रिभाग करने वाला बिंदु है तो D AB को 2:1 में विभाजित करेगा। तो D के निर्देशांक हो जाएगा, D का निर्देशांक m1 x2 मीन्स 9 इंटू 2 प्लस m2 x1 मीन्स 1 इंटू 3 अपान 2 प्लस 1। y निर्देशांक हो जाएगा 8 इंटू 2, यहाँ 8 है ये 2, एंड 1 इंटू 2 अपान 2 प्लस 1। और z निर्देशांक हो जाएगा 2 इंटू -10 या -10 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -4 अपान 2 प्लस 1। तो ये D के निर्देशांक हो जाएगा 18 और 21, 21/3 मीन्स 7, 8 दूनी 16 और 2 18, 18/3 मीन्स 6, ऋण 20 और ऋण 4 ऋण 24, ऋण 24/3 मतलब ऋण 8। तो इस प्रकार D के निर्देशांक 7 6 -8 हो गया। अब C AD का मध्य बिंदु हो गया। इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं।
सी का निर्देशांक निकालने के लिए पूरे बी को लेना है तो 1:2 लिखना पड़ेगा, या डी का निर्देशांक निकल चुका है तो इसका मध्य बिंदु मान करके लिख लो। तो सी के निर्देशांक हो जाएगा x1 + x2/2 मीन्स 3 + 7/2, दूसरा हो जाएगा 2 + 6/2 एंड -4 -8/2। तो ये हो जाएगा 10/2 यानी 5, ये 8/2 यानी 4, ऋण 12/2 तो ऋण 6। तो इस प्रकार सी के निर्देशांक हो गया 5, 4, ऋण 6। ये इसको त्रिभाग करने वाले बिंदु हुए। तो इस प्रकार क्या है कि पिछला लेक्चर हमारा त्रिविमीय ज्यामिति का थोड़ा लंबा हो गया था, उसमें इंट्रोडक्शन था और दूरी सूत्र था। तो त्रिविमीय ज्यामिति में 11वीं में इतना ही है, 12वीं में इसको और बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। धन्यवाद।